बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ऑलरेडी ये ट्राई किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है, और उसमें मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल राहील शरीफ को भेज के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये पैगाम दे रहे हैं कि इमरान खान को रिहाई दी जाए। ये अब मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, बहुत बड़ा तोहफ़ा। देखें, ये अगर मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान की रिहाई के सपोर्ट करते हैं, रिहाई की बात करते हैं, तो उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें इमरान खान की ज़रूरत पड़ गई है। नंबर दो, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि इमरान खान एक इंटरनेशनल लीडर है। और नंबर थ्री, उनको पता है कि पाकिस्तान में अगर स्टेबिलिटी, पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट आ सकती है तो उसका जो वाहिद रास्ता है, जो वे फॉरवर्ड है, वो है इमरान खान की रिहाई। अब इसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता किया, जनरल राहील शरीफ को भेजा। दूसरा ये कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर आपको हालात टीवी के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर तो नॉर्मल नज़र आएंगे कि ठीक है, यहाँ पर हालात बिल्कुल नॉर्मल है, हालात बिल्कुल ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अंदर खाते बंद दरवाज़ों के पीछे बहुत कुछ हो रहा है, और इतना कुछ हो रहा है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और वहाँ पर इस वक्त कितनी परेशानी है, कितनी टेंशन है, कितनी ज़्यादा वहाँ पर हलचल है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए मौजूदा सूरत हाल में बहुत बड़ा चैलेंज है। ये फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जब से उन्होंने एक्सटेंशन ली, उनको 5 साल की एक्सटेंशन मिली, वो दिन है और आज का दिन है। उनकी जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है कि मौजूदा हालात के अंदर, मौजूदा मामलात के अंदर कोई रास्ता निकाला जाए ताकि पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जा सके। और उसके लिए मुख्तलिफ सिनारियो, मुख्तलिफ जो सूरत हाल है, मुख्तलिफ जो ऑप्शन है, उनके ऊपर गौर किया जाता है। लेकिन अप्लाई करना, देखें, ये सिनारियो और सीन जब बनेगा, उसको अप्लाई कर देना, ये बड़ा एक बड़ा इम्तिहान है, एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि उसको फिर 2.5-3 साल, 4 साल, 5 साल चलाना पड़ेगा। अब इसमें ये एक ऑप्शन सामने आई थी कि क्यों ना जनरल आसिफ गफूर को सदर बना दिया जाए और इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। अगर ये सूरत हाल बनती है तो उसमें कम से कम इस्टेब्लिशमेंट के लिए और इमरान खान के लिए, इस्टेब्लिशमेंट और PTI के लिए, मिलिट्री कमांड के लिए और सिविल कमांड के लिए एक विन विन सिचुएशन बन जाएगी। ना ये पता चलेगा कि डायरेक्ट मिलिट्री रूल है, ना ये पता चलेगा कि डायरेक्ट सिविल रूल है। और ये पाकिस्तान की, देखिए, ये एक पाकिस्तान की रियलिटी है, पाकिस्तान की इस रियलिटी से कोई इनकार नहीं कर सकता। और तारीख भी यही बताती है, ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की, कि जब भी यहाँ पर मिलिट्री और सिविल इस्टेब्लिशमेंट की आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, आपस में इनका ताल्लुक बेहतर होता है, तभी गवर्नमेंट आगे चलती है। जैसे ही पलड़ा एक तरफ हो जाए और कमांडिंग पोजीशन एक के हाथ आ जाए, उसके बाद निज़ाम पूरा तबाह बर्बाद हो जाता है। तो मिलिट्री और सिविल साइड की जो कोऑर्डिनेशन, उनके दरमियान जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पावर है, बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो ऑप्शन है, इसके ऊपर अब बड़ा संजीदगी के साथ, बड़ा सीरियस इसके ऊपर गौर किया गया, काम किया गया, और इसके ऊपर सोचा गया कि अगर जनरल आसिफ गफूर को सदर बनाया जाता है और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया जाता है, तो पहला खिताब इमरान खान का, ताकि अवाम को ऑन बोर्ड लिया जाए, और पहला खिताब जनरल आसिफ गफूर का, ताकि अवाम को ऑन बोर्ड लिया जाए और इस सूरत हाल से आगाह किया जाए। अब सीन ये बन सकता है, देखें, पहले तो इनको निकालना, उसके बाद रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको लाना, ये अब हो सकता है।
अब इनको निकालने के लिए, इनको घर भेजने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पहले शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ पूरी ग्राउंड तैयार की जाए। इनके लिए पूरा एक, आप समझ लें कि एक जो मामला है वो तैयार किया जाए कि इनको निकाला कैसे जाए, इनको घर कैसे भेजा जाए, इनकी छुट्टी कैसे कराई जाए। अब इसमें जुलाई के महीने की बात हो रही थी कि जुलाई का महीना जैसे ही शुरू होगा तो ये गवर्नमेंट के लिए, देखें, जुलाई का महीना शुरू होते ही ताकत के ऐवानों में ज़लज़ला आ चुका है और यहाँ पर ताकत के ऐवान हिल गए हैं। अभी तक ताकत के ऐवानों के अंदर आपको स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और हर रोज़ ही स्कैंडल्स की भरमार हो रही है। ये आप समझे कि इस चीज़ का स्टार्ट है, आगाज़ है कि इस गवर्नमेंट के दिन पूरे हो चुके हैं और उसके बाद पै दर पै जो स्कैंडल्स उनका आना, अब ये सिर्फ रज़ा डार तक बात महदूद नहीं है, बल्कि पूरा ख़ानदान एक गैंग के तौर पर, एक आप समझ लें कि ठग ऑफ पाकिस्तान के तौर पर, गॉड फादर के तौर पर, सिसिलियन माफिया के तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं। और ये पूरा गैंग टॉप टू बॉटम, ये आप समझ लें कि जो इसके अंदर रज़ा डार है ये इसका आखिरी सिरा। जब आप इसके पहले सिरे पर पहुंचेंगे तो आपको शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार नज़र आएंगे। फिर ये पूरी चेन इस तरह से चलती है। तो पिछले दिनों जिस तरह से अनमोल पिंकी का स्कैंडल सामने आया, ड्रग डीलर, बता माफिया, कत्लो गारत, खून रेजी, वो एक्सपोज हुई पीपल्स पार्टी की, जरदारी ख़ानदान की, बिल्कुल उसी तरीके से अब शरीफ ख़ानदान की भी पूरा कैरेक्टर, पूरा किरदार और इनकी जो हकीकत है वो खुल के सामने आ चुकी है। तो ये जो स्कैंडल ऊपर नीचे आए हैं ये काफ़ी हैं इस गवर्नमेंट को घर भेजने के लिए, इसकी छुट्टी कराने के लिए। ये स्कैंडल्स काफ़ी हैं, इसकी वजह से आप बड़ी आसानी के साथ किसी भी गवर्नमेंट को घर भेज सकते हैं, उनकी छुट्टी करा सकते हैं। तो ये तो अब तैयार हो गया। अब अगला मरहला है इनको निकाल के रिप्लेसमेंट लाई जाए। तो रिप्लेसमेंट के लिए इमरान खान के साथ राब्ते, इमरान खान के साथ नेगोशिएट करना, वो अब फैसला किया गया और मिलिट्री कमांड की जानिब से फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ग्रीन सिग्नल दिया गया कि अब आपके हाथ में है अथॉरिटी, पावर, कमांड। आप जो फैसला करेंगे, आप जो इस हवाले से डिसीजन करेंगे, आपकी जानिब से जो भी फैसला किया जाएगा उसको अप्लाई किया जाएगा, मिनोअन तस्लीम किया जाएगा और उसके मुताबिक ही आगे बढ़ा जाएगा। ये अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से गो हेड फील्ड मार्शल को मिल चुका है।